अमानतुल्लाह खान साहब के अंडर में है। तो अमानतुल्लाह खान साहब यहाँ पे कब आए थे लास्ट टाइम जी? काम चालू था तभी आए। तो काम तो 1 साल पहले स्टार्ट हुआ था यहाँ पे 3 साल हो गया काम स्टार्ट। जी 3 साल हो गया काम स्टार्ट। 3 साल? तो 3 साल है बस यही हुआ है? कंप्लीट है पूरा। मतलब कोई डेट नहीं है इसी कब से स्टार्ट होगा? कब से स्टार्ट होगा ये नहीं है, बाकी कंप्लीट। बस 7 महीने से काम बंद पड़ा है यहाँ पे। कोई इंजीनियर कोई नहीं आता। आप तो गार्ड हो, तो वैसे कोई अफसर कोई देखने नहीं आता? नहीं, विजिट करने आते हैं, अपना विजिट करते हैं। बस विजिट करने आते हैं। मेरे हिसाब से तो इसमें भी और 6 महीने लग जाएंगे अभी जिस हिसाब से बंद पड़ा काम। ये वही लोग बता पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए। चलो जी, आप तो बाहर से बना लो वीडियो इसके और क्या। तो ये आप लोग देख रहे हैं अभी ये आपके सामने, यहाँ हम अभी ये जो अंदर हैं इंचार्ज है यहाँ पे कोई है देखभाल करने वाला, वो उससे अभी बात कर रहे थे क्योंकि अंदर नहीं जाने दिया। और ये सरिता विहार हॉस्पिटल है, यहाँ पर ये सरिता विहार हॉस्पिटल है और जो यहाँ पे तैयार किया जा रहा था एक सरकारी हॉस्पिटल, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये बताया जा रहा है कि कम से कम 7-8 महीने से तकरीबन ये बंद पड़ा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सब, ये झाड़ियाँ उगी हुई हैं यहाँ दोबारा से। ये अंदर कोई भी कुछ भी नहीं है, कोई काम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये आज हम यहाँ आए थे क्योंकि आज से 2-2.5 साल पहले भी आए थे यहाँ पर। तो ये अस्पताल का जो था तैयार हो रहा था और अस्पताल जो यहाँ की ज़मीन भी डीडीए से दिलवाई गई थी। जी ये मेरे सामने यहाँ पर दानिश हलीम भी मौजूद है। दानिश हलीम साहब, ये अस्पताल जो है कब से बन रहा है और किस 100 बेडों का बन रहा है या ज़्यादा का बन रहा है? ये कब से बन रहा है और इसको फायदा किसके लिए होगा ओखला विधानसभा में? देखिए, ये जो अस्पताल की जगह है, आपको याद होगा आज से 2.5-3 साल पहले कोविड के फौरन बाद हम लोग आपको यहाँ लेके मैं आया था। तो जब ये खाली बंजर प्लॉट पड़ा था और इसका बोर्ड उखड़ा हुआ पड़ा था, वीडियो मौजूद है आपके उसमें जी। तो जब हमने डिमांड की थी दिल्ली सरकार से कि जब ये शीला दीक्षित जी की सरकार ने ये जगह अलॉट की थी 2014 से पहले कि यहाँ ओखला वालों के लिए अस्पताल बने, तो शीला दीक्षित जी की जो कांग्रेस की सरकार थी उसने ये प्लॉट अलॉट कर दिया था, डीडीए से लेके दिया था कि यहाँ पे ओखला वालों के लिए एक अस्पताल बने। तो जब हम कोविड के बाद आपको लेके यहाँ पे आए तो यहाँ पे एक बंजर वीरान जगह पड़ी हुई थी, वो वीडियो मौजूद है। बिल्कुल, यहाँ कुछ नहीं था। हम आए थे यहाँ, आप यहाँ पे आए थे, आपने वीडियो बनाई थी। यहाँ पे इलाके के दीगर कांग्रेसी नेता भी आए थे। हम सब ने यही बात रखी थी कि कांग्रेस ने जो जमीन दी थी आम आदमी पार्टी उस पे ओखला वालों के लिए एक अस्पताल क्यों नहीं बना पा रही। तो आपकी उस वीडियो के बाद काफी शोर मचा ओखला में, लोगों ने सवाल पूछे विधायक जी से, तो उसके बाद यह काम शुरू हुआ। अब यहाँ पे पिछले 7 महीने से देखिए 2.5 साल से काम चल रहा है और 7 महीने से यहाँ काम बंद पड़ा। हालत आप देख लीजिए, कोई काम करने वाला यहाँ मौजूद नहीं है, ना कोई इंजीनियर, ना आज छुट्टी का दिन नहीं है। तो कहीं ना कहीं उदासीन रवैया सरकार का है, आम आदमी पार्टी सरकार का, कि जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं कर रहे। कांग्रेस ने जो जगह एलोकेट की थी अस्पताल के लिए, वो भी अस्पताल नहीं बना। अभी हमारी बात हुई है, जो यहाँ मौजूद गार्ड है वो बेचारे की नौकरी है, उसका कहना है कि 7 महीने से कोई काम नहीं हुआ। मेरा ये सवाल है विधायक महोदय अमानतुल्लाह खान साहब से कि वो इसका संज्ञान लेके 7 महीने से यहाँ काम क्यों नहीं हो रहा, ये बिल्डिंग क्यों नहीं बनके तैयार? क्या 2.5 साल लगते हैं एक बिल्डिंग को बनाने के लिए सरकार को? वो भी नहीं, हम तो इस उम्मीद में आए थे सर यहाँ पर कि शायद अब यहाँ पर स्टार्ट हो गया हो, ओपनिंग होने वाली हो और यहाँ सब कुछ कंप्लीट हो गई हो, बिल्डिंग ओपनिंग होने की देरी हो, लेकिन यहाँ तो अभी बंद ही पड़ा हुआ है काम सर 6-7 महीने से। देखिए, अभी कल के अखबार में मनीष सिसोदिया साहब छुट के आए हैं, तो कल के अखबार में ये खबर थी टाइम्स ऑफ इंडिया में कि सरकार जो दिल्ली में 24 अस्पतालों के लिए फंड एलोकेट कर रही है अपग्रेड करने के लिए और नए बनाने के लिए, उसमें इस अस्पताल का नाम नहीं है। देखिए खबर है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ओखला विधानसभा की जनता बड़ी खुश हुई थी क्योंकि कोई भी एक नजदीक में सरकारी हॉस्पिटल नहीं है जी। तो जैसे अल्शिफा है, एस्कॉर्ड है, अपोलो है, ये सब हॉस्पिटल है, होली फैमिली है, ये सब महंगे महंगे हैं, पैसे वालों के लिए हैं सर। जब पैसे वाले जाते हैं
तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जिनके पास पैसा है वो कभी भी पहुँच जाता है, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है उसको बड़ी खुशी हुई थी इस बात की कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल खोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आके पता लगा कि 6-7 महीने से बंद है। और इस पे क्या कहेंगे कि जो जब इलेक्शन आते हैं तो गली गली में जो नेता होते हैं वो नेता लोग क्यों खामोश हैं? देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है ओखला विधानसभा के लिए कि यहाँ हर गली में तो एक नेता अल्हम्दुलिल्लाह है और सबको विधानसभा का चुनाव भी लड़ना है। ओखला के मुद्दों पे कुछ नहीं बोलना, चाहे वो अस्पताल का मुद्दा हो। 2.5 साल पहले आप और हम ही आए थे मुद्दा उठाने के लिए यहाँ पे और हमने लड़ाई लड़ी, काम हो चुका है मगर बंद पड़ा है। अब वो लोग कहाँ हैं? अभी जो कुछ महीने बाद चुनाव आने वाला है, जो लोग दावेदारियां कर रहे हैं होर्डिंग पोस्टर के माध्यम से विधायक बनने की, वो लोग इन मुद्दों के बारे में जानते हैं? शायद जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मुद्दों से राजनीति नहीं करते, वो राजनीति हवाबाजी की करते हैं। मेरे दोस्तों, चाहे बिल्डिंग टूटने के मसले हो तो हम लोग खड़े होते हैं, हम लड़ाई लड़ते हैं। मैं कांग्रेस से आता हूँ, ओखला पंचायत में हमारे साथ सारी पार्टियां जुड़ी और हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इस अस्पताल की लड़ाई 3 साल पहले से लड़ रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है, मौजूद है चीजें। हमारे भाई यहाँ पे आए हमारी वीडियो के बाद, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, हमें बहुत अच्छा लगा कि चलिए उन्होंने संज्ञान लिया, मगर कहीं ना कहीं अपेक्षा का शिकार हो गए अस्पताल और 7 महीने से यहाँ काम बंद पड़ा है। तो मेरा एक गुजारिश है विधायक महोदय से, वो इसका संज्ञान ले कि पीडब्ल्यूडी यहाँ काम क्यों नहीं कर रही। अगर उन्होंने फंड एलोकेट किया तो जल्द से जल्द इसको हो जाए, ताकि ओखला वालों को कुछ राहत तो मिले। गरीब इंसान, गरीब मुसलमान जो ओखला का आवाम जो है। और मेरी एक और गुजारिश है, जब मैं यहाँ इतनी दूर गाड़ी से अब मैं आया हूँ, तो विधायक जी आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कम 2 शटल जरूर चलवाएं। जो एक शटल चलनी चाहिए जाकिर नगर ढलान से और एक चलनी चाहिए ओखला गांव से, ताकि जो गरीब आवाम यहाँ आना चाहती है किराया लगा के कैसे आएंगे। तो 2 शटल जो शटल सर्विस हो, सुबह को यहाँ से ओखला से यहाँ आए, यहाँ से मरीजों को लेके वापस जाए। तकरीबन देखिए, ये मेरा आइडिया है। अगर मेरे पास कोई किसी तरह की कोई ताकत हो या मैं चुनावा नेता हूँ, तो मैं शायद यही करूंगा कि यहाँ से शटल सर्विस चलेगी ओखला से 3 मुख्तलिफ जगहों से, गरीब आवाम वहां से बैठ के यहाँ आएगी इलाज के लिए, क्योंकि यहाँ आने में 100 रुपए का ऑटो कम से कम लग जाएगा। बिल्कुल लगेगा, इतना दूर है, आपने देखा। तो मेरा गुजारिश है, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ विधायक साहब को कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री उनके अंडर में है, दिल्ली सरकार की है, कम से कम 3 शटल, एक शाहीन बाग 40 फीट से चला दे, एक ओखला गांव से चल जाए शटल और एक जाकिर नगर ढलान से, जो यहाँ पे गरीब आवाम को टिकट के साथ 10 रुपए के टिकट में यहाँ छोड़ दे और दोपहर को बाद यहाँ से लेके चले जाए। लेकिन मैं आपसे एक चीज और पूछूंगा, जैसे अभी ये 6-7 महीने से 7-7.5 महीने बता रहे गार्ड कि ये काम रुका हुआ है यहाँ पर, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी इलेक्शन भी नजदीक है सर, तो क्या इसी कार्यकाल में ये काम पूरा हो जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि विधायक जी से हमने अभी रिक्वेस्ट की है, उसका संज्ञान लेंगे आपके चैनल के माध्यम से, उसे जल्दी कराएंगे। मेरा ऐसा यकीन उन्हें कराना चाहिए, क्योंकि वो चुनाव भी नजदीक है और उन्हें ये करना चाहिए। फंड भी एलोकेट हो चुका है, तकरीबन ज्यादातर काम हो चुका है जी, छोटे मोटे काम है इसमें जो होने, क्योंकि 7 महीने से काम नहीं हुआ तो आप देखिए बिल्डिंग की हालत और बद से बदतर होती जा रही है। तो इस पे विधायक जी संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द इसे शुरू कराएं और जो अफसरान इस पे काम नहीं कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी जो आने वाले वक्त के नेता है, जो इलेक्शन लड़ने के इच्छुक है, कि आप आवाम के मुद्दों पे चुनाव लड़िए, मुद्दे उठाइए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है अस्पताल। अगर ये शीला दीक्षित जी के टाइम में लॉट हुई भी जमीन में बन जाता तो कोविड में इतनी परेशानी ओखला वालों को ना होती। बिल्कुल, कोविड के फौरन बाद हम आए थे, हमने यहाँ के शोर मचाया था, वीडियो बनाई थी, जब जाके ये काम हुआ है। मगर अभी भी 7 महीने से यहाँ काम बंद पड़ा है, अंदर जाने नहीं दे रहे क्योंकि छुपाना है इनको दिखा। दिल्ली सरकार की कतनी करनी फर्क है। केजरीवाल सरकार इसका संज्ञान ले, विधायक जी बात आला अफसरान तक पहुंचाए। ओखला की आवाम को बहुत सख्त जरूरत है इस अस्पताल की, इसे फौरन तैयार किया जाए और तैयार होने के साथ साथ 3 शटल डीटीसी की यहाँ लगे जो ओखला की आवाम को यहाँ लेके आए, वरना गरीब आदमी का आने जाने में 200 से 300 रुपए खर्च हो जाएंगे। बिल्कुल खर्च होंगे और तकरीबन 7-8 किलोमीटर तो पड़ता ही है, 6-7 किलोमीटर तो पड़ेगा ही ओखला से ही यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है, और रास्ता ऐसा भी नहीं है कोई सीधा है कि ई रिक्शा ले आए यहाँ पर, तो पैसा तो खर्च होंगे ही होंगे यहाँ पर आने में। लेकिन मैं इसी वीडियो के माध्यम से विधायक जी से भी कहूँगा कि विधायक जी इसको संज्ञान लें इसका कि क्यों रुका हुआ है। हो सकता है कि हमसे ज़्यादा आपको ही पता होगा, क्योंकि इलेक्शन भी नज़दीक है। देखिए, मैं तो विधायक साहब से गुजारिश करूंगा कि अगर कोई अफसर आपकी बात नहीं मानता, जैसा आप लोग कहते हैं कि बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी बात नहीं सुनी जाती, तो अगर कुछ इस तरह पीडब्ल्यूडी आपके साथ
गलत काम कर रही है, आपकी बात नहीं सुन रहे, आप हमें बताएं, हम आपके साथ धरने बैठेंगे चल के इंशाल्लाह। ओखला की आवाम के लिए मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ। यानी जनता के साथ आप खड़े जी, रहेंगे। मैं कांग्रेसी होने के बाद भी अमानत भाई के साथ धरने बैठूंगा। ये मसला सियासत का नहीं है, ये मेरी आवाम का मसला है। बिल्कुल, आवाम ये परेशान जनता है, का मसला है। जनता का मसला है। मैं उनके साथ धरने बैठूंगा। अगर कोई सीपीडब्ल्यूडी का अफसर फंड रोक के बैठा है या काम नहीं कर रहा, तो हम उसके ऑफिस के बाद शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन भी करेंगे। मगर इसको मेरी गुजारिश है कि इलेक्शन से पहले तक अस्पताल चालू होना चाहिए। चालू होना चाहिए। तो ये थे दानिश हलीम जो हमारे सामने यहाँ पर मौजूद हैं, और हम लोग यहाँ आए थे लेकिन हमें यहाँ पर अंदर जाने नहीं दिया गया। और आप देख रहे हैं किस पोजीशन में है ये। तकरीबन मेरे ख्याल में तैयार हो चुका है, लेकिन कुछ काम है जो अभी होने हैं इसके अंदर, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया। मैं ये बाहर से ही जो है वीडियो ले रहा हूँ, और ये बंद पड़ा हुआ है बिल्कुल। और झाड़ियाँ जो हैं ये दोबारा उग गई हैं, ये देख रहे हैं आप, ये झाड़ दोबारा उग गए हैं यहाँ पर। ये आपको मैं अंदर तक दिखा रहा हूँ, ये कंप्लीट हो चुका है तकरीबन, लेकिन ये 7-7.5 महीने से, जैसे अभी बताया स्टार्टिंग में आपने देखा कि ये अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है यहाँ पर। क्या वजह है ये विधायक साहब बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। क्यों रुका काम, ये विधायक साहब से जनता पूछेगी, क्योंकि अगर ये इलेक्शन से पहले अगर तैयार हो जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि ये अस्पताल में यहाँ पर 100 बेडों का तकरीबन सुना है इसका, ये 100 बेड का है। क्यों सर, ये 100 बेड का है? जी देखिए, हुआ क्या था, जब हमने इस पे आवाज उठाई कि कांग्रेस सरकार ने ये जगह एलोकेट की थी, तो अमानत भाई ने बाकायदा यहाँ के संज्ञान लेते हुए कहा था कि 60 बेड का अस्पताल था, मैं इसे 100 का बना दूंगा। अच्छी बात है, उन्होंने जनता के लिए अच्छा सोचा। मगर अब ये 7 महीने से जो काम बंद पड़ा है, इसका संज्ञान कौन लेगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जवाब देते होनी पड़ेगी, विधायक साहब को देनी पड़ेगी। जी, उनको देनी पड़ेगी। और अगर उन्हें कहीं आवाम की जरूरत है तो आवाम उनके साथ है, आवाम उनके साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। हम अपनी ओखला के आवाम के लिए किसी के भी साथ खड़े होने को तैयार है। आवाम का फायदा होना चाहिए, ये अस्पताल जल्द बन के तैयार हो। और शटल सर्विस, फिर कह रहा हूँ, बिना शटल सर्विस के ओखला की गरीब आवाम यहाँ पहुंच नहीं पाएगी। ये मदनपुर खादर की शुरुआत होती है, सेक्रेटरीवार की बैक साइड लगती है, ना यहाँ कोई बस आती, ना यहाँ रिक्शा आता। ये समझ लीजिए, अस्पताल बन जाएगा, वाहवाही लूटने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक लोगों को यहाँ लाने का प्रबंध नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। तो ये था अस्पताल जिसकी कहानी 2-3 साल से लगातार चल रही है और सुर्खियों में थी। और जो सरकारी अस्पताल एक पास में नजदीक में बनाया जा रहा था, लेकिन वो रुका हुआ क्यों है, ये विधायक साहब खूब अच्छी तरह जानते होंगे, विधायक साहब को अच्छी तरह पता होगा। और जैसे अभी दानिश हलीम यहाँ पर बता रहे हैं कि जनता के साथ हैं, और अगर कोई अड़चन आ रही है बीच में तो धरना देने के लिए भी साथ में तैयार हैं विधायक साहब। इसको आप तैयार कराइए। और लगता है कि इलेक्शन अभी नजदीक में है, लगता है कि इलेक्शन से पहले तैयार हो जाए। ये अगर तैयार हो जाता है तो आप ये देखेंगे, ये अंदर से दिखा रहे हैं आपको कि ये सारा लगभग झाड़ दोबारा उग गया है, और ये गार्ड वगैरह, लेकिन 31% काम अभी भी बाकी है इसके अंदर। लग रहा है कि इसको हालात देखते हुए काम यहाँ कोई कर ही नहीं रहा 7 महीने से। लेबर नहीं है अंदर, कोई भी नहीं है, ना मशीनरी है, ना कोई चीज है यहाँ पर। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग है, बस खड़ी हो गई है बिल्डिंग। तो इसी के साथ, और ये मदनपुर खादर की तरफ ये पड़ता है। तो आप देखें, एक अस्पताल जो जोरों शोरों पे शुरू हुआ था यहाँ पर, हम भी आए थे यहाँ पर और ये आवाज उठाई थी। तो ये आवाज उठने पे इतनी ये अस्पताल बनना तैयार हुआ था, लेकिन आज ये काम रुका हुआ है। इसी के साथ में अहमद ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस।